अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रूल 30 और इसमें हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। जब भी इनडेफिनेट प्रोनाउन होंगे और एज ए सब्जेक्ट हम यूज करेंगे तो याद रखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन यही होता है, इनडेफिनेट होता है, यानी जिसमें हमें तादाद का नहीं पता चलता। ठीक है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, इनडेफिनेट का नहीं पता। अब लेट्स सपोज एवरीबॉडी। अब एवरीबॉडी से हमें नहीं मालूम कितने बंदे की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं, तीन की बात कर रहे हैं, चार की बात कर रहा है। तो इस वजह से इनको कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। जब भी याद रख लीजिए, जब भी इंडेफिनेट प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हमेशा हमेशा ये हमेशा क्या होंगे, एज ए सिंगुलर होंगे। एज ए सिंगुलर के तौर पर यूज करेंगे तो उनके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या क्या है, ये सारे हैं। दिस हो गए, एनीबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, दैट, नोबॉडी, नो वन, each one, everybody, everyone, everything, or something, whatever, whichever, anybody। ये सारे हमारे क्या है, indefinite pronoun है। तो remember this one, when we use as a subject all these indefinite pronoun, definitely we have to use only and only singular verb। अब लेट सपोज इसमें एक और चीज आपने याद रखना है, जिन वर्ड के साथ, जिन इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ बॉडी आ रहा है, जैसे कि सम बॉडी हो गए, एवरीबॉडी हो गए, और इसी तरह एनी बॉडी हो गए, और इसी तरह नो बॉडी हो गए। जिन वर्ड में बॉडी बॉडी आ रहे हैं वो हम यूज करेंगे फॉर लिविंग थिंग्स, फॉर एनिमेट। ओके। और जिनके साथ थिंग आ रहे हैं, जैसे कि समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ओके, ये सारे हम यूज करेंगे फॉर नॉन लिविंग थिंग के लिए। जिन वर्ड के साथ थिंग आ रहे हैं वो हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे, जिनके साथ बॉडी आ रहे हैं उसको हम लिविंग थिंग के साथ यूज करेंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी चीजें स्पेसिफिक रहूंगा, बहुत सारी चीजें और भी है इनसे रिलेवेंट, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट वन में। आइए देखते हैं कुछ मॉडल सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा मॉडल सेंटेंस है, जो हमारा मॉडल सेंटेंस है वो देख लीजिए। ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन 3 चांसेस। अब इसमें क्या है, इसमें लॉजिक क्या है, ईच ऑफ द बॉयज। याद रख लीजिए, जब भी ईच के बाद ऑफ आ जाए, ईच के बाद ऑफ आ जाए तो जो हमारा नॉन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, फुलर आएगा। देख लीजिए, वॉइस है यहाँ पे, ईच ऑफ द वॉइस होगा, यानी ईच ऑफ के बाद जो भी नॉन आएगा वो हमेशा फुलर आएगा, क्योंकि बहुत सारों में से हम एक की बात कर रहे हैं, बहुत सारों में से। ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन 3 चांसेस। अच्छा, इसमें एक डिफरेंट ये भी है, ईच कभी हमारा प्रोनाउन भी होता है, कभी हमारा एडजेक्टिव जो होंगे वो कब होंगे वो हम कभी डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे डिस्कशन हमारा वो नहीं है। तो ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन 3 चांसेस। अब इसमें देख लीजिए, ईच हमारे प्रोनाउन के तौर पर यूज हो गया, ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन 3 चांसेस। अच्छा, इसमें देख लीजिए बच्चे क्या गलती करते हैं, ये देखते हैं कि वो बॉयस, उनको लगता है कि बॉयस हमारा सब्जेक्ट है, जो कि नहीं है। सब्जेक्ट हमारा होता है प्रोनाउन, ईच हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन 3 चांसेस आएगा। और इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एवरी वन हु हैड who heard the speech were impressed by it। अब इसमें देख लीजिए, everyone भी हमारा क्या है, indefinite pronoun है। इसमें क्या है, who heard the speech was impressed by it आएगा, क्योंकि everyone हमारा सिंगुलर है तो वह भी हमारा सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट वन, every bud, stalk, flower and seed reveal a workmanship beyond man। अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी एवरी का हमने यूज कर लिया है। ठीक है। तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी हमारा वर्ब क्या है, एवरी बर्ड, स्टार, फ्लावर एंड सीड। रिवील्स आएगा, रिवील नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस किया है इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट वन,
वन ऑफ दीज बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। इसमें क्या है, वन ऑफ दीज बॉयज वाज प्रेजेंट इन द क्लास होगा, क्योंकि वन क्या है हमारा सिंगुलर है। और इसी तरह either of these two boys have broken the glasses। देख लीजिए either और neither और none, इनको हम डिस्कस करेंगे अपने कमिंग लेक्चर्स में। लेकिन यहाँ भी याद रख लीजिए either को हम यूज करते हैं दो में दो के लिए, और neither को भी हम यूज करते हैं दो के लिए। either हम कहते हैं कि दो में से एक, दो में से एक पॉजिटिव में यूज करेंगे। neither हम कहते हैं कि दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, दो बंदे थे कोई भी नहीं। अब एग्जांपल से देखते हैं, आइदर ऑफ दीज टू बॉयज हैव ब्रोकन द ग्लास। अब यहाँ पे टू बॉयज देख के आपने हैव नहीं लगाना है, बल्कि हमारा आइदर हमारा क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन एज सब्जेक्ट यूज हो गया। तो हमने आइदर दो में से एक की बात कर रहा है, तो बॉयज हैज ब्रोकन आएगा, हैव ब्रोकन नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज हैव वॉन द प्राइज। इनमें से दोनों में से किसी ने भी प्राइज नहीं जीते हैं। तो इसमें क्या मिस्टेक है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैव नहीं आएगा, बल्कि हैज वॉन द प्राइज आएगा। उम्मीद है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन के हवाले से थोड़ी बहुत आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुके होंगे। तो याद रख लीजिए, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है वो एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, तो हम उनको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अच्छा, ईच और एवरी में क्या फर्क है, और ये इसी तरह आइदर नाइदर और इनकी कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें हम अपने कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी चीजों को रिलेवेंट रखेंगे ताकि आसानी हो सके, अदरवाइज बहुत सारी चीजें कवर करेंगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा। अब बात करेंगे रूल 31। रूल 31 में हम बात कर रहे हैं कि भाई एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन विद इट एंटीसीडेंट। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे हमारा प्रोनाउन होगा वैसे हमारा क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा, यानी एंटीसीडेंट के मुताबिक हमारा प्रोनाउन आएगा। एंटीसीडेंट क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस किया, यानी एंटीसीडेंट ये होगा। एग्जांपल देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। द बॉय न्यू दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। अब देख लीजिए, बॉय हमारा एंटीसीडेंट है और ये ही हमारा नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है। यानी बॉय, यानी जो हमारा प्रोनाउन है वो सिंगुलर प्लूरल, हमारे सिंगुलर प्लूरल, और जो हमारा मैस्कुलिन है, फेमिनिन आएगा, मैस्कुलिन आएगा, जो कुछ भी जेंडर आएगा वो हमारे एंटीसीडेंट के मुताबिक आएगा। एंटीसीडेंट है हमारे यहाँ पे क्या है, वाई हमारे एंटीसीडेंट है, तो डेफिनेटली ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जेंडर में ही आएगा, डेफिनेटली एक बात। दूसरी बात, वाई हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे ही आएगा, तो एंटीसीडेंट के मुताबिक हमारा प्रोनाउन आएगा। इसमें यह बात की गई, देख लीजिए। द बॉय न्यू दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। ये बहुत ही सिंपल सी रूल है, ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट वन देख लीजिए, द गर्ल डिड देयर बेस्ट, द गर्ल्स डिड देयर बेस्ट टू विन द रेस। यहाँ पे गर्ल्स है तो यहाँ पे दियर आएगा। तो रूल 31 में जब बात सिंपली ये करे कि हमारा जो प्रोनाउन होगा वो एंटीसीडेंट के मुताबिक आएगा, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू नंबर। अब देख लीजिए, जब दो हमारे दो या दो से ज्यादा नॉन या प्रोनाउन आमतौर पर जमा तस्वीर होता है, और इसलिए उनके लिए वर्ब और प्रोनाउन भी जमा ही आता है। देख लीजिए, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे जब हमारे कनेक्टर्स जब बीच में एंड आ जाए। उसके अलावा वो हमने रूल, आई थिंक रूल 15 में हमने डिस्कस किया था, कब वो सिंगुलर आना था, जब भी हमारे दो नॉन या प्रोनाउन के बीच में एंड आ जाए, वो दो अलग रिप्रेजेंटेटिव हो, दो अलग एंटिटी हो, दो अलग चीजें हो, दो अलग बंदे हो, ठीक है। तो उस वक्त हम क्या कंसिडर करते हैं, उसको पुलर कंसिडर करता है। जैसे कि अहमद एंड हसन इज द बेस्ट नोन फॉर हिज फ्रेंडशिप, नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अहमद एंड हसन आर आएगा, क्योंकि एंड का हमने यूज कर लिया। आर बेस्ट फ्रेंड, आर बेस्ट नोन फॉर दियर आएगा, क्योंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दियर फ्रेंडशिप। तो रूल 31 में आई होप इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। रूल 32 की बात करते हैं। रूल 32 भी बहुत ही आसान है। जब दो या दो से ज्यादा नॉन या प्रोनाउन जुड़े, तो प्रोनाउन आमतौर बाद में आने के वाले के मुताबिक होगा। देख लीजिए,
ये रूल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपने जरूर अंडरस्टैंड कर लेना है। इसमें हम बात करें जब दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन आपस में जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए भाई? जब भी आर आ जाए या नार आ जाए, बीच में आर या नार आ जाए तो जो प्रोनाउन है वो आमतौर पर हम क्या करते हैं, यानी आर और नार के बाद जो हमारा आएगा उसी के मुताबिक हमने लगाना है। आर और नार के बाद जो कुछ है, ठीक है, उससे पहले वाले को हमने इग्नोर कर लेना है। अब एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। नईम और तैमूर हैव नॉट डन देयर वर्क। देख लीजिए, बीच में जुड़ गई आर, ठीक है, जब भी आर या नार आ जाए दो सब्जेक्ट या दो प्रोनाउन के दरमियान, तो क्या होगा, हैव नॉट डन देयर वर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमने बात की आर आएगा तो हमने बाद में जो हमारा तैमूर है उसके मुताबिक आएगा, हिस आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, देयर नहीं होगा बल्कि हिस वर्क होगा। नेक्स्ट वन, नाइदर नईम नॉर तैमूर हैव पेड देयर ड्यूज। देख लीजिए, इसमें भी क्या है, नाइदर नईम। अच्छा, इसमें कॉम्बिनेशन आपको याद होगा, हमने रूल एक में पढ़ा था, नाइदर के साथ नार का हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, आइदर के साथ हमारा कॉम्बिनेशन आएगा आर का। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में नाइदर के साथ कुछ और कॉम्बिनेशन दिया जाता है या एंड लगाया दिया जाता है यहाँ पे, जो कि इनकरेक्ट होगा। तो आपने याद रखना, नाइदर के साथ हमेशा नार का कॉम्बिनेशन आएगा, और इसी तरह आइदर के साथ हमेशा आर का कॉम्बिनेशन आएंगे। और इसी तरह देख लीजिए, अब एग्जाम्पल देख दो, नाइदर नईम नॉर तैमूर हैव फेड दियर ड्यूज। दियर नहीं आएगा, क्यों? हमने बात की जब भी आर के साथ आर और नार के साथ जुड़ जाए तो बाद में हमारे क्या है, तैमूर है। तो जब हम सिंगुलर है तैमूर, तो दियर तो नहीं आ सकता है, यहाँ पे क्या आएगा, हिस ड्यूस आएगा। तो क्या बनेगा इसका, नाइदर नईम नॉर तैमूर हैव पेड नहीं, हैज पेड हिस ड्यूस आएगा। The last one, either you or, अच्छा, either you or I are responsible for the accident। अब इसमें देख लीजिए, either you or I are responsible for the accident। इसमें मसला क्या है, बिल्कुल either और नार की कॉम्बिनेशन है, either और आर की कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन तो हमारा करेक्ट है। तो इसमें मसला क्या है, हमारे वर्ब में देख लीजिए आर आ गया। देख लीजिए, हमने बात की थी यू के मुताबिक नहीं आएगा, बल्कि आर के बाद हमारा क्या है, आर के बाद है हमारा आई। तो आई के साथ तो आर नहीं आता है, आई के साथ तो एम हमें यूज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, आइदर यू और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। तो ये हमने पढ़ लिया, जब हमारे दो नोन या प्रोनोन आपस में जुड़ जाए आइदर और नार के साथ, तो हमने क्या करना है। कुछ और एग्जांपल से देखते हैं और मजीद चीजें हम क्लियर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन देख लीजिए, नाइदर कैप्टन नॉर प्लेयर आर प्लेइंग इन हिज गेम वेल, आर प्लेइंग हिज गेम वेल। अच्छा, देख लीजिए, ना ही कैप्टन ना ही प्लेयर्स अब वो अपना गेम अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, नाइदर कैप्टन नॉर प्लेयर्स। अब देख लीजिए, इसमें प्लेयर्स हो रहे हैं, नार के बाद हमारा पुलर आ रहा है, प्लेयर्स, प्लेयर्स की बात हो रही है। तो डेफिनेटली क्या आएगा, नाइदर कैप्टन नॉर प्लेयर्स, आर आएगा, डेफिनेटली आएगा। प्लेइंग दियर होगा, हिस नहीं होगा, दियर होगा, क्योंकि हमारे नार के बाद क्या आ रहे, पुलर आ रहे, प्लेयर्स आ रहे, पुलर आ रहे, तो हमें दियर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, आइदर यू आर ही हैव ब्रोकन द पेन। अब इसमें भी वही बात है, आर के बाद हमारे क्या है, ही है, ही के साथ हैव नहीं आएगा, ही के साथ हैस आएगा। तो क्या आएगा, आइदर यू आर ही हैज ब्रोकन द पेन। द लास्ट वन, neither the teacher nor the student was in his class। देख लीजिए, इसमें भी क्या है, जो हमारा नार है उसके बाद स्टूडेंट्स आया है, स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट्स तो हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, दियर आएगा, वाज भी नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि हमारे नार के बाद क्या है, स्टूडेंट्स है। तो उम्मीद है ये रूल 32 आपको क्लियर होंगे। अब बात करते हैं हम रूल 33 की।
रूल 33 में हम ऐसे प्रोनाउन या नाउन के जिसके बाद कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज या फ्रेज से सब्जेक्ट के अंदर शामिल नहीं होता है, यानी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट नहीं होता है वो, जस्ट वो सब्जेक्ट को ये मॉडिफाई करता है, ठीक है, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं होता है। अब देख लीजिए कुछ एग्जांपल से आपको ये चीज समझ आएंगे। अब बहुत ही आसान है, इसमें देख लीजिए हम, इसमें बात सिंपल यही है कि हमने सब्जेक्ट पे फोकस करना है कि जो प्रीपोजिशन के बाद जो चीजें आती हैं उसको फोकस नहीं करना है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया था ईच ऑफ दी वॉइस, ठीक है, तो वॉइस को हमने फोकस नहीं करना था, हमारा मेन फोकस होंगे हमारे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही हमने वर्ब लगाना है, वैसे ही हमने प्रोनाउन लगाना है। अब एग्जांपल देख लो, द लीडर ऑफ द स्टूडेंट सेड दे वांटेड अ बेटर लाइब्रेरी इन द कॉलेज। देख लीजिए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, द लीडर है। अब देख लीजिए प्रपोजिशन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देख लीजिए प्रपोजिशन के बाद जो कुछ आया उसको हमने नहीं देखना है, हमने देखना है कि हमारे सब्जेक्ट का, हमारे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द लीडर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द लीडर ऑफ द स्टूडेंट। तो इसका करेक्शन क्या होगा, द लीडर ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट ही वांटेड अ बेटर लाइब्रेरी इन द कॉलेज। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर होंगे। तो आपने ये नहीं देखना कि प्रीपोजिशन के बाद क्या कुछ आ रहा है, बल्कि हमेशा हमेशा देख लीजिए वर्ब लगाने से पहले, प्रोनाउन लगाने से पहले कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने ये चीजें मैनेज करने हैं। तो रूल 33 में हम ये बात कर रहे थे कि प्रेपोजिशन के बाद कोई कभी कभार हमारे हमारे साथ नॉन या प्रोनाउन आता है, उसको हमने नहीं देखना है, कि हमने मेन सब्जेक्ट को देखना है, और उसी मेन सब्जेक्ट के मुताबिक वी हैव टू वी हैव टू राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, ये थे हमारे रूल 34 33। अच्छा, रूल 33 के बाद हम बात करेंगे रूल 34 की। इंशाल्लाह ये हम कल की क्लास में देखेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुए होंगे, एंड सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।